दोस्तों आज सीखते अपन दर्पण। दर्पण के बारे में जानते हैं, देखते हैं दर्पण क्या है। गौर से देखिएगा दर्पण क्या है। ये आपको दिख रहा है, ये दर्पण है आपका। ये जो आपको दिख रहा है ये दर्पण है आपका। इसमें आपका प्रतिबिंब बन रहा है। जो आप इसमें, जैसे कि मैं हाथ सामने कर रहा हूँ तो मेरा हाथ दिख रहा है, देखिए हाथ मेरा दिख रहा है, ये दर्पण है। तो इसमें देखना क्या क्या है, इस वाले दर्पण में आपका है क्या क्या। पहले हम उन चीज़ों को जाने कि ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती है या क्या बोलते हैं इसको। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैंने एक दर्पण बनाया, ये आपका दर्पण है। तो एक साइड होता है इसके पॉलिश, इस साइड होता है इस साइड पॉलिश, एक तरफ होता है पॉलिश। ध्यान से देखिएगा, ये जो ये पृष्ठ है आपका, ये इस तरफ नहीं है पॉलिश, पॉलिश पीछे साइड है इसके, इस साइड, ये कांच के पीछे साइड है पॉलिश। ये जो आपका कांच है, कांच के पीछे साइड पॉलिश है। तो यहाँ पे होता है आपका, एक पृष्ठ में होता है आपका पॉलिश, और जो दूसरा पृष्ठ होता है, जैसे कि ये वाला पृष्ठ है, जो ये सामने वाला पृष्ठ है, जहाँ मेरा प्रतिबिंब बन रहा है हाथ का, ये पृष्ठ है इसका। ध्यान से देखिएगा, जो ये पृष्ठ है जहाँ पे मेरा हाथ बन रहा है, हाथ का चित्र बन रहा है, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। ध्यान से देखना, ये जो आपका पृष्ठ है, ये वाला परावर्तक पृष्ठ है आपका। अब परावर्तक का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, परावर्तक का मतलब होता है लौटाना। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, इसमें हम प्रकाश डालते हैं, इसमें हम प्रकाश डालें तो आपका प्रकाश इसमें दिखेगा, ये रिटर्न होगा, यहाँ से लौटेगा प्रकाश। यहाँ से देखो प्रकाश लौट रहा है, तभी तो हमको हाथ दिख रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, जिससे प्रकाश लौटे ना, उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। उस पृष्ठ को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो यहाँ से आपका प्रतिबिंब इस साइड दिख रहा है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। तो गौर से देखिएगा, अब देखें दर्पण क्या है, इस दर्पण की परिभाषा को देखें। तो दर्पण क्या है, क्या इसमें हम आर पार देख सकते हैं दर्पण की, क्या हम आर पार देख सकते हैं, इसके आर पार, इस तरफ से इस तरफ देख सकते हैं क्या, नहीं। तो ध्यान से देखना, जो आपका दर्पण है वो अपारदर्शी है, अपारदर्शी है। अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके हम आर पार ना देख सके, जिसके आर पार ना देख सकें, उसको बोलते हैं हम अपारदर्शी। देखिए, हर एक शब्द का मीनिंग पता हो हमको, बहुत सरल होती है आपकी साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको बहुत सरल होता है। तो हमने देखा कि जो दर्पण होता है, दर्पण के एक पृष्ठ पर होता है आपके पॉलिश, और दूसरा जो पृष्ठ होता है आपका वो परावर्तक होता है। परावर्तक मतलब कि वो प्रकाश को रिटर्न कर देता है, लौटा देता है। जैसे कि हम यहाँ से प्रकाश किरण डालें तो ये लौटा देता है, कल आपने पढ़ा है। तो ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, लौटा रहा है जो पृष्ठ किरण को, उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। अब देखते हैं दर्पण की परिभाषा। गौर से देखिएगा दर्पण क्या है। अब हमको पता चल गया, सब हर चीज़ एक चीज़ पता चल गई कि दर्पण क्या है। अब इसको कनेक्ट जोड़ते हैं, सब कुछ जितने भी शब्द हैं पूरे को जोड़ते हैं। ध्यान से देखना, ये देखिएगा, जो दर्पण है आपका वो एक अपारदर्शी माध्यम है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ये माध्यम क्या है। तो पहले माध्यम के बारे में जान लें, फिर इसकी परिभाषा बताते हैं। ध्यान से देखना, माध्यम वो चीज़ होती है जिसमें आपका द्रव्यमान हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मतलब कहलाता है आपका वजन, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। यदि द्रव्यमान है तो वो आकार पक्का घेरता होगा, आकार भी। तो जैसे ये देखिएगा, ये जो कांच है आपका, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे कणों में भी आपका वजन होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें वजन भी हो और छोटे छोटे कणों का भी कुछ ना कुछ आकार होता है। तो ध्यान से देखना, इसकी बात आगे हम करते हैं कि दर्पण क्या है। तो दर्पण क्या है, दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम है। अपारदर्शी माध्यम है दर्पण, एक अपारदर्शी माध्यम है जिसके एक पृष्ठ पर, दो पृष्ठ हैं इसके, एक पृष्ठ ये है और दूसरा पृष्ठ है आपका पृष्ठ ये। तो एक पृष्ठ में आपकी होती है पॉलिश और दूसरा जो पृष्ठ होता है वो होता है आपका परावर्तक। तो गौर से देखिएगा, दर्पण क्या है। तो दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश और दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण। अब बन जाना चाहिए इसकी परिभाषा। गौर से देखिएगा एक बार और, दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम है। देखिए, दर्पण जो है अपारदर्शी माध्यम है, इसके हम आर पार नहीं देख सकते। दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है, इसे हम दर्पण कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपके, बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं दर्पण के प्रकार।
तो गौर से देखिएगा। दूसरा देखते हैं अपन दर्पण के, इसका पूछा करता है क्वेश्चन, ये आपसे बन जाएगा। अब दर्पण क्या है, अब देखते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, प्रकार मतलब कि दर्पण कितने प्रकार का होता है वो देखते हैं अपन। तो देखिएगा दर्पण आपके होते हैं दो प्रकार के। एक होता है आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण, एक होता है आपका समतल दर्पण, और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। तो अपन पहले समतल दर्पण के बारे में समझ लें, फिर देखते हैं अपन गोलीय दर्पण को। तो ये आपका समतल दर्पण के बारे में देखें। ये आपका समतल दर्पण है, ये जो है आपका, ये आपका समतल दर्पण है जिसका तल क्या हो, जो आप समतल दर्पण है, ये आपका समतल दर्पण है। अब आपको कैसे पता चले, हम किसको कैसे बोले कि ये समतल दर्पण है? नाम में ही मीनिंग छिपा होता है। ध्यान से देखिएगा, उत्तर इसका मीनिंग जो होता है इसके नाम में ही छिपा होता है। जैसे कि अपन इसमें लिखा हुआ समतल, सम मतलब समान, तल मतलब तल वाला, समान तल वाला दर्पण। तो अब समान तल वाला दर्पण, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा समान रखना हमको तल। तो जैसे ये हमने एक दर्पण लिया, दर्पण लिया, दर्पण के एक पृष्ठ पर कर देते हैं पॉलिश। देखो एक पृष्ठ तो 100% इसमें पॉलिश हो गई होगा, एक पृष्ठ पर करते हैं हम पॉलिश। और जो दूसरा पृष्ठ है आपका, ये जो दूसरा पृष्ठ है आपका, देखो एकदम सम है, सम है मतलब समान है। देखो सम है, समान है, एक समान है, बिल्कुल एकदम चिकना है। जैसे कि ये है आपका एकदम चिकना है, ध्यान से देखिएगा ये चिकना है। तो जो आपका परावर्तक पृष्ठ है, इस साइड है आपकी पॉलिश, और जो दूसरा पृष्ठ है आपका वो है आपका परावर्तक। तो जो दूसरा पृष्ठ है आपका परावर्तक है, उसका जो ये पृष्ठ है वो एकदम सम है। इसका जो तल है ना, देखो ये जो तल है, इसका जो तल है ये बिल्कुल सम है। तो इसको बोलते हैं, जो ये परावर्तक पृष्ठ है वो होना चाहिए समतल। क्या होना चाहिए? समतल। अब देखते हैं इसकी परिभाषा, ध्यान से देखिएगा। समतल दर्पण क्या है? तो समतल दर्पण की परिभाषा अपन देख चुके हैं ऊपर। जो समतल दर्पण है वो एक ऐसा दर्पण होता है जिसके एक पृष्ठ पर होता है पॉलिश। अपारदर्शी तो होगा ही होगा, आपको पता है, क्योंकि इसके आर पार हम देख नहीं सकते। तो समतल दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश और दूसरा पृष्ठ, दूसरा जो आपका परावर्तक पृष्ठ है वो आपका होना चाहिए क्या? समतल। तो उसको बोलते हैं हम समतल दर्पण। एक बार और देखिएगा, समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश और दूसरा परावर्तक पृष्ठ है जो आपका, ये देखिए एक पृष्ठ है आपका, ये दूसरा है आपका परावर्तक पृष्ठ। जो दूसरा परावर्तक पृष्ठ है वो होना चाहिए समतल। तो मैं एक लास्ट बार बोल रहा हूँ आपको, रटते नहीं है, इसको सीखते हैं अपन। बड़ी सिंपल होती है साइंस क्यों? हर एक सब्जेक्ट सिंपल होता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं एक बार और। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश, ये पृष्ठ पर पॉलिश होगा, और देखो सम किसको रखना है? जो आपका परावर्तक पृष्ठ है इसको कर दीजिए आप समतल। तो समतल दर्पण की परिभाषा में, समतल दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश तथा दूसरा पृष्ठ, जो दूसरा पृष्ठ है, दूसरा परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। दूसरा परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल होता है, उसे हम बोलते हैं समतल दर्पण। एक बार और देखें, समतल दर्पण एक अपारदर्शी दर्पण होता है, अपारदर्शी माध्यम होता है, अपारदर्शी दर्पण होता है जिसके एक पृष्ठ पर होता है पॉलिश, दूसरा परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। बन जाएगा, सिंपल है। दूसरा देखें अपन, दूसरा इसका प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार देखें अपन, जो दूसरा प्रकार होता है इसी का समतल दर्पण का दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, तो आप लिखते जाइएगा साथ साथ, जो हम बोलते जा रहे हैं उसको लिखते जाइएगा। जो लास्ट में बोलते हैं इसकी परिभाषा है उनको लिखते जाइएगा, हम लास्ट में आपका रिपीट कर देंगे एक बार। अब देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण है आपका ये, जैसे कि हम इसको देखें, इसको देखिएगा, ये वाला पृष्ठ, ये आपका देखिए, ये गोल गोल है, ये गोल गोल है। इसमें आप हाथ सामने करेंगे तो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी छाया इसमें बन रही है, इसका ये दिख रहा है हमारा हाथ इसमें। तो ये आपका देखो गोला गोला है, गोल है, गोल है, गोल है, ये भी आपका गोलीय दर्पण है। हम इस तरफ से देखें, इस तरफ भी हमारा दिख रहा है हाथ, ये भी आपका गोलीय दर्पण है।
तो अब इसको क्या बोलते हैं, इसको देखें अपन, ये जो चम्मच है, चम्मच का जो ये बाहरी वाला हिस्सा है या अंदर वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं वक्र। क्या बोलते हैं, वक्र। मुड़ा हुआ, मुड़े हुए को बोलते हैं हम वक्र। ध्यान से सुनिएगा, जो ये अंदर की साइड मुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं हम वक्र। ये भी मुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे हम क्या, वक्र। ये वक्र है, वक्र, वक्राकार, वक्राकार है, वक्र के आकार का है, वक्र के आकार का है, मुड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं गोली दर्पण क्या है। गोला है ना, देखो गोला है, ये गोला है, ये भी गोला है, मतलब गोल गोल है। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे देखें अपन कि गोली दर्पण क्या है, इसकी परिभाषा में देखें। गोली दर्पण ये देखो, दर्पण तो एक चीज़ क्लियर है कि एक साइड जो होगा, एक तो अपारदर्शी होगा, दूसरा एक साइड आपका पॉलिश होगा, दूसरी साइड क्या होगा, पॉलिश। ये पॉलिश को दर्शा रहे हम ऐसे, या तो ऐसे होगा, या हो सकता है ये कैसे हो, इस तरफ हो पॉलिश, इस तरफ हो पॉलिश, इस तरफ हो पॉलिश, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। तो गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण है आपका, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका एक पृष्ठ पर होता है आपका पॉलिश। क्या होना चाहिए, एक पृष्ठ पर पॉलिश। जैसे कि हम इस तरफ ऐसा वाला ले रहे हैं, तो इसमें एक तरफ होगा आपका पॉलिश, और दूसरी तरफ इसकी बात करें हम, इसमें एक तरफ होगा पॉलिश, पॉलिश। तो चित्र आपका किस तरफ बनेगा, देखिए इस वाले दर्पण की बात करें, ये पहला दर्पण हो गया आपका, ये दूसरा दर्पण है आपका। जो ये वाला दर्पण है, इसका जो चित्र बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेंगे वो आपके इस तरफ बनेंगे। इसमें आपका प्रतिबिंब बनेगा इस साइड, इस तरफ। अब कैसे बनते हैं प्रतिबिंब, थोड़ी देर बाद हम सीखेंगे। प्रतिबिंब बना के, यानी कि आपके परछाई बना के आपका जो चित्र दिखता है इस दर्पण में, इसमें बना के देखेंगे किसमें छोटा बड़ा, कितना बड़ा बनता है, कितना छोटा बनता है, वो सब देखेंगे हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण की। तो देखिए, एक साइड पॉलिश होना बहुत ज़रूरी है, एक साइड पॉलिश होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो पृष्ठ होता है, दूसरा जिस तरफ पॉलिश नहीं है उसको बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। जैसे कि ये भी आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये भी आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और ये भी आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ये दोनों के दोनों क्या है, इसके इस वाले दर्पण की बात करें तो ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, और ये वाला इसका परावर्तक पृष्ठ है। अब हम देखें इसको, है इसकी परिभाषा, गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके एक पृष्ठ पर और क्या होता है, पॉलिश, जिसके एक पृष्ठ पर होता है पॉलिश, तथा जो दूसरा परावर्तक पृष्ठ है आपका, जो ये देखिए पहले पृष्ठ पर पॉलिश, दूसरा जो परावर्तक पृष्ठ है वो या तो बाहर की ओर उभरा होगा, या तो बाहर की ओर क्या होगा, उभरा होगा, या अंदर की ओर, ध्यान से देखिएगा, ये वाला झुका होगा। या तो देखिएगा बाहर की ओर क्या होगा, उभरा होगा, ये बाहर की ओर देखिए उभरा हुआ है, उभरा है, उभरा है, और या तो अंदर की ओर क्या होगा, अंदर की ओर झुका होगा, झुका होगा। जैसे कि ये ध्यान से देखिएगा, इस तरफ से ये उभरा हुआ है, ये वाला अंदर से झुका हुआ है, ये अंदर से झुका हुआ है। या तो ये अंदर की ओर झुका होगा, या बाहर की ओर क्या होगा, उभरा होगा। जो आपका परावर्तक पृष्ठ है वो या तो अंदर की ओर झुका होगा, या बाहर की ओर उभरा होगा। तो इसी को बोलते हैं फिर गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं हम इसको, गोलीय दर्पण। तो हम इसकी परिभाषा बोलते हैं, आप गौर से सुनिएगा, फील करिएगा, लिखना नहीं है, सुनिएगा। तो गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण एक अपारदर्शी दर्पण है, या अपारदर्शी माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश, जिसके एक पृष्ठ पर क्या होगा, पॉलिश, इस तरफ कर देते हैं हम पॉलिश। दूसरा पृष्ठ अंदर की ओर झुका, दूसरा परावर्तक जो पृष्ठ है आपका, दूसरा परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा या अंदर की ओर झुका होगा, या दो में से एक कंडीशन होगी, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। ये दोनों के दोनों गोलीय दर्पण है आपके। तो हम एक बार और देखें गोलीय दर्पण की परिभाषा में। गोलीय दर्पण एक ऐसा अपारदर्शी माध्यम होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश, या फिर हम ऐसे बोलें, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश और दूसरा परावर्तक पृष्ठ है, जो दूसरा परावर्तक पृष्ठ है, इसका ये है, इसका ये है। दूसरा परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ या अंदर की ओर झुका होता है, तो उसे बोलते हैं क्या, गोलीय दर्पण। एक बार और सुनिएगा, गोलीय दर्पण एक ऐसा अपारदर्शी दर्पण होता है या माध्यम होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश तथा दूसरा पृष्ठ बाहर की ओर उभरा या अंदर की ओर झुका होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण। ठीक, मैं एक लास्ट बार जब ये पूरी चीज़ें समझ लेते हैं अपन, फिर इसके बाद हम आपको परिभाषाएं बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा।
पहले आप फील करिए, इसको फील करिए। बड़ी सिंपल परिभाषाएं होती हैं, साइंस बड़ी सिंपल होती है। हम बात करें अभी इस गोली दर्पण, ऐसे क्वेश्चन आता है आपका कि गोली जो दर्पण जो होता है, गोली दर्पण के प्रकार बताइए। गोलीय दर्पण के प्रकार। अब देखते हैं अपन गोली दर्पण के प्रकार। प्रकार लिखिए, ऐसे प्रकार लिखिए, अलग से भी पूछ देता है। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार होता है आपका उत्तल और एक होता है आपका अवतल। एक होता है कौन सा? उत्तल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण। तो गौर से देखिएगा, एक होता है आपका उत्तल दर्पण और दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण। दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण। आप लास्ट तक बने रहिए, आपसे बहुत 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 सरल हैं, आपसे पूरी की पूरी परिभाषाएं आपसे मुखागर बनेंगी, आप सीख जाएंगे। आपको रटना नहीं है, सीखना है। तो गौर से देखिएगा, उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण है आपका, ध्यान से देखिएगा, दर्पण है तो एक साइड होगा पॉलिश, ये आपका कर दिया एक साइड हमने पॉलिश, ये इस तरफ है आपका पॉलिश, एक पृष्ठ में कर दिया हमने क्या? पॉलिश। और जो दूसरा पृष्ठ है आपका, ये दूसरा पृष्ठ कौन सा है? परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि यहाँ से आपका प्रकाश किरण यदि डालेंगे तो ये रिटर्न होकर वापस आ जाती है, तो इसको बोलते हैं हम, ध्यान से देखना, परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? यह है आपका परावर्तक पृष्ठ। तो जो इसमें परावर्तक पृष्ठ है, ये बाहर की ओर उभरा हो, जैसे कि हमने यहाँ नहीं पढ़ा था, या तो अंदर की ओर झुका होगा या बाहर की ओर उभरा होता है। जो बाहर की ओर उभरा होता है, बाहर की ओर क्या हो रहा है? उभरा हुआ है जो, उसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, उत्तल दर्पण। खत्म। और जो अंदर की ओर झुका होगा उसको बोलेंगे हम अवतल दर्पण। जैसे कि हमने बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पे हम बना के दिखा रहे हैं आपको, सॉरी, ये आपका अवतल दर्पण है। इसके एक पृष्ठ पर होगा आपका पॉलिश, एक पृष्ठ पर क्या होगा आपका? पॉलिश। और दूसरा जो पृष्ठ है आपका, जो दूसरा ये पॉलिश वाला पृष्ठ है आपका, पॉलिश, और दूसरा पृष्ठ जो है आपका, ये है आपका परावर्तक पृष्ठ। कौन सा है? परावर्तक पृष्ठ। ये है आपका कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ। तो देखिएगा, अब हम परावर्तक पृष्ठ, इसमें क्या है? जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर क्या है? झुका हुआ। हम यहाँ तो बोल सकते हैं केंद्र की ओर क्या होता है? झुका हुआ। केंद्र की ओर झुका हुआ, या केंद्र की ओर, जो अंदर, ये अंदर की ओर क्या है? अंदर की ओर, अंदर की ओर झुका हुआ है, झुका है ना, ये अंदर की ओर झुका है। ये बाहर की ओर उभरा है, ये आपका क्या है? बाहर की ओर, बाहर की ओर उभरा है। देखो दोनों बिल्कुल सेम है, एक साइड इसमें भी पॉलिश है, इसमें भी पॉलिश है, इसका भी परावर्तक पृष्ठ है, इसका भी परावर्तक पृष्ठ है। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ये इसका डिफरेंस है, अंतर है। जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर क्या होता है? उभरा होता है। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ध्यान से देखिएगा, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर क्या होता है? झुका होता है। देखिएगा, जैसे कि ये है आपका परावर्तक पृष्ठ, अंदर की ओर क्या है? इसमें झुका हुआ है, इसमें परावर्तक पृष्ठ है। देखिए यहाँ से किरण डालेंगे, आप लौट रही है ना, देखिए यहाँ पे उजाला दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि ये परावर्तक है। ये बाहर की ओर देखिए उभरा है, यदि उभरा है तो ये आपका उत्तल है, और अंदर की ओर झुका हो तो ये आपका कौन सा है? अवतल है। अब बन जाएगा आपसे, सिंपल है। एक बार और देखें अपन इसकी परिभाषा कि उत्तल दर्पण की गोली दर्पण कितने, गोली दर्पण के प्रकार लिखिए। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? इसके प्रकार जो होते हैं, प्रकार दो होते हैं, दो प्रकार के, दो प्रकार होते हैं, इसके प्रकार दो होते हैं। देखिएगा कौन कौन से, एक तो उत्तल दर्पण और दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण। सिंपल है परिभाषा हमारी, आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, आपसे परिभाषाएं बहुत बहुत अच्छे से बनेगी और आप उसको फील कर पाएंगे। तो गोली दर्पण क्या है? ध्यान से देखिएगा, गोली दर्पण क्या है, सॉरी, उत्तल दर्पण क्या है? दो प्रकार है इसके। पहला है उत्तल। तो उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश, एक पृष्ठ पर पॉलिश, और दूसरा परावर्तक पृष्ठ जो होता है आपका, दूसरा परावर्तक पृष्ठ, ये बाहर की ओर उभरा होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। बनेगा, ध्यान से देखिएगा। दर्पण एक ऐसा, उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश, दूसरा परावर्तक पृष्ठ जो प्रकाश को लौटा रहा है, परावर्तक पृष्ठ। एक देखिए उत्तल दर्पण
ऐसा दर्पण होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश, दूसरा परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखें हम। देखिए, रटने के मूड में मत पड़िए, सीखिए इनको। पास होने के चक्कर में तो कुछ नहीं बनता, आप केवल पास हो जाएंगे बस। आप केवल समझने के मूड में रहिए। हम IAS IPS में भी यही सब पूछता है, तो हम अभी से तैयारी करें। अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण क्या होता है? तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश और दूसरा परावर्तक पृष्ठ बाहर अंदर की ओर, दूसरा परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका होता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? अवतल दर्पण बन जाएगा। बहुत सिंपल है। तो हम एक बार शुरुआत से क्वेश्चन बनाते हुए, जैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा आता है कि दर्पण क्या है। तो दर्पण क्या है, अब फील करिए दर्पण क्या है। ये आपका दर्पण है, ये भी आपका क्या है? दर्पण है। ये भी आपका इस तरफ से देखेंगे तो ये भी क्या है? दर्पण है। तो दर्पण क्या है? दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम है जिसके एक पृष्ठ पर क्या होता है? पॉलिश, और दूसरा पृष्ठ क्या होता है? जिसके एक पृष्ठ पर ध्यान से देखिएगा, इस तरफ होगा आपका पॉलिश और इस तरफ ये क्या होगा? ये जो दूसरा पृष्ठ होता है वो परावर्तक हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण। तो दर्पण क्या है? दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम है जिसके आर पार किरण नहीं जा सकती। दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं आपको कि दर्पण क्या है। तो आप लिख लीजिए पहले दर्पण क्या है, फिर इसके उत्तर में आते हैं अपन। तो दर्पण क्या है? दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश, देखिए इस तरफ पॉलिश, एक पृष्ठ पर पॉलिश तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है। क्या होता है? परावर्तक होता है। आप समझ चुके हैं परावर्तक का मतलब, ये आपकी परावर्तक होता है। इसके बाद लिख लीजिएगा, इसे हम दर्पण कहते हैं। अब पूछता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। लिख लीजिएगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण आपके होते हैं दो प्रकार के। कितने? दो। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समतल दर्पण, ये आपका समतल दर्पण है, और एक होता है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में ये भी, इसको भी बोलते हैं गोलीय दर्पण, ये भी आपका गोलीय दर्पण है। दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो कितने प्रकार के होते हैं आपके दर्पण? दो प्रकार के। एक तो समतल दर्पण, दूसरा आपका गोलीय दर्पण। तो अपन देखें पहले समतल दर्पण की परिभाषा देखें। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण, तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश, दूसरा परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बन जाएगा। फिर हेडिंग डालते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश, दूसरा परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका या बाहर की ओर उभरा होता है। इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब देखते हैं, क्वेश्चन आपका पूछता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण के नीचे लिखेगा, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। देखिए, गोला या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उत्तल दर्पण, एक होता है आपका अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके एक पृष्ठ पर, ध्यान से देखिएगा, इस तरफ होगा आपका पॉलिश, जिस तरफ मेरी उंगली है इस तरफ होगा इसका पॉलिश, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश और दूसरा परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश, दूसरा परावर्तक पृष्ठ, जो आपका परावर्तक पृष्ठ है, दूसरा परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। सिंपल है, खेल के सीखिए, बहुत सरल होती है। अभी मेरी शुरुआत है तो मैं थोड़ा सा झिझक रहा हूँ। अब देखते हैं अवतल दर्पण क्या है। सीखने के मूड में पढ़िए, कभी रटने पास होने के मूड में नहीं। तो गौर से देखिएगा, अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश, दूसरा परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आप हेडिंग डाल के लिखिएगा, अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपका जो जांचने वाला होता है। तो इतना कंप्लीट हो गया, अब मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए आपसे। आप रिपीट कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा शुरुआत से, आपसे ये बन जाएगा इतना।
और सीखते अपन इसका आगे का। तो मैं मिटा दूं, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा आगे सीखते हैं इसके। अब देखते हैं थोड़ा सा गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की दर्पण कि इसके अंदर कुछ फैक्ट होते हैं, उनको अपन सीखें। ध्यान से देखिएगा। दर्पण तो हमको पता है कि दर्पण, अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि दर्पण जो है, चलिए हमने एक साइड पॉलिश कर दिया, हमने एक साइड क्या कर दिया, जैसे ये दर्पण है आपका, गोल गोल वाला दर्पण लेते अपन, एक साइड हमने कर दिया इसके पॉलिश। तो दिमाग में क्वेश्चन आया कि पॉलिश करने से पहले दर्पण को काटा कैसे गया होगा, इसको काटा कैसे गया होगा। ध्यान से सुनिएगा, आपसे बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर बनेंगे, बहुत सिंपल है। तो आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो ये आपका दर्पण है, दर्पण को इसको काटा कैसे गया होगा, इसको कैसे काटा होगा इसने। तो दिमाग लगाइए, ज़रा सोचिए कि ये जो दर्पण है इसको किसने कैसे काटा होगा। ये आपका मान लीजिए प्रकार है, प्रकार से आपने ऐसे करके एक चाप खींचा, ऐसे करके ध्यान से देखिएगा, प्रकार लिया, जैसे अपन प्रकार आपके कंपास में होगा, इसमें आपका प्रकार होता, प्रकार में आपने फंसाई पेंसिल के एक कोने को रखा यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे करके हमने गोल गोल खींच रहे, यहाँ पे व्रत बना रहे, देखिए हमने यहाँ पे व्रत बनाया। अब मेरे को सोचिए दर्पण यदि काटना है, तो मैंने क्या किया, एक इतनी त्रिज्या लेके मैंने ऐसे गोल गोल ऐसे करके काट लिया, इतना अंदर तक ले गया। सोचिएगा मैं इसके अंदर तक काट रहा हूँ, और मैंने थोड़ी सी त्रिज्या और बढ़ाई, और मैंने फिर से यहाँ से खींच दिया, मतलब कि ध्यान से देखिएगा, इतना मैंने फिर से यहाँ से एक और ऐसे चला दिया। तो ये इतना पार्ट पूरा कट गया, मैंने ये पूरा का पूरा निकाला, ये इस प्रकार से बन गया। मैंने देखो इसको इतनी त्रिज्या लेके मैंने ऐसे काट दिया, बाहर से भी काट दिया, ये पृष्ठ बचा आपका, ये कट गया आपका दर्पण, गोलीय दर्पण कट गया। देख रहा, काटने से पहले नहीं, ये इसमें आपके कुछ पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं। आप एग्ज़ाम के चक्कर में मत पढ़िएगा, आप सीखने के चक्कर में पढ़िएगा। सीखना है आपको, कुछ करना है, हमको वैज्ञानिक बनना, माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो गौर से देखिएगा, ये जो दर्पण है आपका, इसको आपने काटा कैसे होगा। तो काटने वाले एक पॉइंट लेके आपने एक बिंदु लेके काटा होगा, कुछ दूरी में एक केंद्र रखा होगा, इस केंद्र से आपने ऐसे करके इसको काट दिया होगा, अंदर से ऐसे मारा होगा चाप, और बाहर से भी ऐसे मारा होगा चाप। नुकीले नहीं होते ऐसे, जैसे हीरा से अपन काटते हैं कांच को, तो इसने यहाँ से ऐसे काट दिया, यहाँ से लेके ऐसे काट दिया, और बाहर से रखा और ये काट दिया, इतना पृष्ठ पूरा निकाला बाहर। ये बन गया आपका कौन सा, ये बन गया आपका कौन सा, गोलीय दर्पण। तो ध्यान से देखिएगा, गोलीय दर्पण काटने के लिए हमने एक तो हमको केंद्र लेना पड़ेगा। तो पहले अपन जानते हैं ये क्या है। देखिए जो आपका दर्पण है, पहले इसके अंदर की चीज़ को जाने। ये जो आपका दर्पण है, ध्यान से देखिएगा, ये जो दर्पण है आपका, दर्पण का ध्यान से देखिए, जो ये मध्य बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं हम, इस मध्य बिंदु को बोलते हैं हम ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पोल, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश का शब्द का पहला अक्षर ले लिया इसने पी, पोल का पहला अक्षर ले लिया इसने क्या, पी। तो ध्रुव। अब क्वेश्चन आया कि ध्रुव क्या है, ऐसे पूछता है आपका क्वेश्चन पहले कि ध्रुव क्या है, ध्रुव क्या है, ऐसे आता आपका क्वेश्चन, ध्रुव क्या है, दर्पण में ध्रुव क्या है। दर्पण में या लेंस में भी पूछ देता है, तो लेंस में भी वही है और इसमें भी वही है, ध्रुव क्या है। तो हम बात करें ध्रुव क्या है, तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम, ध्रुव। दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसको बोलते हैं हम क्या,
ध्रुव। ये जो इसका मध्य बिंदु है इसको बोलते हैं हम क्या, ध्रुव। अब ध्यान से देखिएगा, दूसरा एक और क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये बना, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि लास्ट में अपन पूरे क्वेश्चन करेंगे, आप गौर से सुनते बस जाइएगा, आपको फील होगा जब आप लास्ट में ये पूरी चीज़ें देख चुके होंगे तो आपको महसूस होगा कि हमसे ये सब चीज़ें बनने लगी। तो अपन तो जो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कि केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो आपको शुरू में भी हम थोड़ा सा बता चुके, वक्र का मतलब होता है ऐसे गोल मुड़ा हुआ, या तो ऐसे या फिर इस तरफ से ऐसे, जैसे किसकी बात कर रही है, या तो ऐसे होगा या फिर ये बाहर वाला ये ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ गोल होगा। देखो ये जो हमने वक्र बनाया, हमने ये वक्राकार, इसको काटने के लिए, इसको वक्र के आकार का काटने के लिए हमको एक केंद्र लेना पड़ा ना। हमने यहाँ से प्रकार रखा, ये यहाँ से काटा, ये बाहर से चलाया, ये यहाँ से कट गया, ये पूरा पार्ट निकाला और बाहर हम ले आए। अब इसकी एक साइड पॉलिश कर देंगे, चाहे हम इस साइड कर दें, इस साइड कर दें। यदि हम इस साइड पॉलिश करें तो ये अंदर, जिस साइड में पॉलिश, इस साइड पॉलिश कर रहे हैं तो ये देखिए परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका होगा। और यदि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका है आपका, तो इसका मतलब क्या है, अंदर की ओर ध्यान से देखिए झुका है तो ये अवतल है, और बाहर इस तरफ यदि हम परावर्तक पॉलिश कर रहे हैं तो ये बाहर जो परावर्तक पृष्ठ है ये वाला हो जाएगा, इस तरफ से देखिए, इस तरफ कर रहे हैं तो ये परावर्तक पृष्ठ हुआ, तो ये जो बाहर परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर उभरा होगा, तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे पुरानी चीज़ों से, जो भी अपन पढ़ चुके हैं। तो वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र दोनों में सेम होता है, चाहे वो उत्तल हो अवतल हो, पॉलिश बस करना है इस तरफ उस तरफ। तो वक्रता केंद्र क्या है, ध्यान से देखिएगा, वक्रता केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है, ये आपका बिंदु है, देखिए बिंदु होता है ना, छोटा सा बिंदु लेके चलते हैं अपन ऐसे। वक्रता केंद्र जो है वो एक ऐसा बिंदु होता है, बिंदु जिसको केंद्र मानकर, क्या केंद्र मानकर, केंद्र मानते हैं ना इसको, जैसे कि अपन देखिए केंद्र लिया और यहाँ पे हमने वृत्त खींच दिया, तो ये क्या है, इसका केंद्र। देखो ये बात